पहला क्वेश्चन। आज से शुरू करते हैं मैथ के 10-10 की सीरीज। ठीक है, तो पहले 10 चलेंगे, उसके बाद 10 चलेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको ऑल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, अगर तो यहाँ परसेंटेज दिया है तो श्योर हो गया कि ये क्वेश्चन आया परसेंटेज से। ठीक है, तो ठीक है। तो यहाँ पे दिया है परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ पहले समझ लो। प्रतिशत मतलब प्रति सौ। प्रति सौ मतलब हर एक बार आपको 100 लेना है, हर बार 100 लेना है। डिवाइड डेनोमिनेटर में यानी हर में लेना, प्रति 100 ये हो जाता है। प्रति मतलब ये साइन, इसका मतलब है कि नीचे 100 रखना है। ठीक है, जैसे लिखा 7%, 7 अप्रति लग गया 100 यानी 7/100। समझ में आया? 1% का मतलब वो ये हो गया 1/100। समझ गए? प्रति 100 यानी परसेंट। अब यहाँ देखते हैं 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से, कुल संख्या मान लीजिए 500, 600, 700 कुछ भी रहा हो, वो नहीं पता है, कुल संख्या ही निकालनी है हमको। उनमें से 93% विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, तो ये बताइए, जब विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए 93%, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 7%। हमारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए। ठीक है ना, एक का परसेंट दिया तो दूसरे का अपने से निकाल लेना। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ठीक ना, पास फेल, ये सारी चीजें। तो 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक ना, ये उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन यहाँ अनुत्तीर्ण दिया है। अगर दोनों दिया होता सेम, कहने का मतलब यहाँ यहाँ उत्तीर्ण लिखा होता और यहाँ भी उत्तीर्ण, तब तो क्वेश्चन का आंसर आप इसी 93% से निकाल लेते। लेकिन चेंज वैल्यू दी है, यहाँ उत्तीर्ण दिया है और यहाँ अनुत्तीर्ण का वैल्यू। उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है, अनुत्तीर्ण की कुल संख्या दिया है। लेकिन लास्ट में क्या पूछ लिया, तो बताइए कुल संख्या कितनी। ठीक है, जब आपको पता चल गया कि 7% अनुत्तीर्ण है, समझ में आया, और अनुत्तीर्ण की जो संख्या दी है 9275, तब क्या करेंगे? अब देखिए क्या करते हैं। 9275 अपॉन 7 इंटू 100 कर देना और इसको डिवाइड कर लेना। 7 एकम 7, 2, 7 त्रिक 21, फिर एक बचा, 7 दूनी 14। ठीक है ना, 17 में 14 गए तो 3, तो ये हो गया 35, 7 पना 35 और ये 2 जीरो लगा देना। ये करेक्ट आंसर जिसमें आपको दिखे वही। 5 5 5 132 चाहिए, 3232, ये गलत। ठीक है, आगे समझो। अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड मास नियम से आया है। और तो बोर्ड मास नियम पहले समझ लो। ठीक है ना, ब्रैकेट, ये कोई भी ब्रैकेट हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको देखना है, पहला नियम ये है, बोर्ड मास रूल में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसका ऑफ। अगर ब्रैकेट ना दिया हो तो अगर आपको ऑफ मिले हो, इसका मतलब आपका मतलब होता है का की के, और इसका अर्थ होता है गुणा। इसको सॉल्व करना, अगर कहीं लिखा हो का की के तो उसको सॉल्व करेंगे। BOD, डी बोर्ड मास, MAS डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये रूल है। तो ऐसे सीरीज में चलेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्वेश्चन में हर एक चीज मिल रही है। पहली बार तो आपको स्मॉल ब्रैकेट मिल गया, छोटा वाला, फिर आपको मिडिल ब्रैकेट भी मिला और बिग ब्रैकेट, इन सभी मिले। ठीक है ना, साथ ही साथ हमको का भी मिल गया है। ठीक है ना, और डिवीजन भी है। तो क्योंकि डिवीजन जो है का के बाद होता है, तो का वाला पहला, तो 96 का मतलब 96 गुणे 2 करना पड़ेगा हमें, पहला काम। आगे समझ में? और यहाँ पे भी डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हम का करेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 41। ठीक है, 36 चौको, ब्रैकेट लगा रहेगा, मिडिल ब्रैकेट भी, 4 छंग 24 और 4 3 14। आगे समझो, कैरी वगैरह आप ऐड करते रहना। देन यहाँ डिवाइड है तो प्यारा सा डिवाइड लगा लेना है। ठीक है, यहाँ 2 छक्का 12 और 2 नाम 19। ठीक है, ये अद्भुत टेबल है, प्रैक्टिस करें। नहीं बनता तो कमेंट्स करें कैसे आया, सिद्ध करें। ठीक है, फिर डिवाइड है यहाँ 24। अभी हम इस ब्रैकेट को नहीं ओपन करने वाले हैं, ये वाले को, क्योंकि जब तक डिवाइड नहीं हो जाएगा तो मैं खोलने वाला नहीं हूँ ब्रैकेट। आगे समझो,
इतना करने के बाद अब 24 का भाग हम करेंगे 192 में, तो प्यारा सा हम भाग कर लेंगे कहीं पे भी ऐसे करके, ठीक है ना। 9 1 10 2 12, यानी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने सभी संख्या को जोड़ा तो 12 आ रहा है। ये 3 का विभाज्यता नियम है, सभी संख्याओं को जोड़े, अगर वो 3 से कट जाए तो फिर वो 3 से कटेगा, योग उनका कटे तो 3 छंग 18, 1 3 चौको 12, 3 8 24 और 8 8 64, यानी 8 आ गया। इनको डिवाइड करने पे जो मिली है संख्या, उसकी जो वैल्यू है वो 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ 41 लिखे इंटू 144 और डिवाइड 8 लिख दिए, आगे अब 8 को डिवाइड करिए आप, 41 इंटू 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है, तो 8 एकम 8 गया, ठीक है, 6 बच गया, तो 8 8 64। अब यहाँ पे आपको दोनों को इंटू कर ले, ठीक है। तो इसका इंटू देखिए, 8 एकम 8 होता है, इकाई से इकाई का इंटू अगर करें तो 8 होता है। देखते हैं इकाई के अंक में है 8, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 8 मिल गया। तो मैं अब आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगी, इसी पे लगा दिया, तो इंटू तो आ ही रहा 8, ठीक ना। इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना भी है, नहीं कि समय बर्बाद करके बैठेंगे, नहीं करेंगे, ना आप करें ना हम करें, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। साधारण ब्याज दिया, ध्यान रखना, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है साइज इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। और जब भी कभी धनराशि की बात की जाएगी तो पी होगी, पी को कहते हैं धन, आर मतलब दर यानी परसेंटेज वगैरह दिया रहेगा, और टी मतलब समय है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं दिया किसी धनराशि, यानी धनराशि मुझे दी नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ कि वो जो धनराशि है उसको हम पी को एक्स मान लिए, वो धनराशि एक्स। किसी धनराशि पर 40 वर्ष, यानी टाइम भी आपको दिया है, टाइम कितना दिया है, 40 वर्ष का दिया है, ठीक है, तो 40 लिख लो। किस धनराशि पर 40 वर्षों तक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5, धनराशि मैंने x माना है तो 2x/5 हो गया, आगे समझ में, मैंने x माना धन को, तो हमारा जो SI होगा 2/5 हो जाएगा, यानी 2x/5 हो गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये 40 लिखा है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, आर दिया नहीं है, ये रेट पूछ लिया, अपॉन 100 करिए, बस इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऐसे कैलकुलेशन में क्या करना है, जो नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जाएगा, जैसे ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये 5 इधर चला जाएगा, ठीक ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब हम निकालते हैं, ठीक ना। तो एक्स को हम नीचे ले लेते, क्योंकि हमें हमारा टारगेट क्या है, वार्षिक दर ज्ञात करना, तो सिर्फ हम टारगेट पे ध्यान देंगे, ठीक ना। आर को रोकते हैं, बाकी सब काम करते हैं, देखो नीचे है तो ऊपर चला गया, यानी 2x इंटू 100 हुआ, आया समझ में, अपॉन, अपॉन में 5 लिखे, ये 100 है, ठीक है, 5 लिख दिए, इंटू उधर वाली वैल्यू नीचे आएगी तो x लिख लिए, इंटू 40 लिख दिए, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो आर निकालना है, आर को रोक के रखें, ठीक है। चलिए, तो x से x गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 5 दूनी गया, ठीक है, और 2 दूनी, ठीक है, और 2 से 2 कट गया भाई, तो 1 आया, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1%, इसका करेक्ट आंसर आएगा, अगर ऑप्शन में है तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग। आगे समझ, पूरा समझ में आ गया ना, अगला करते हैं। ये साधारण ब्याज से ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बताया, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको जिन बच्चों से नहीं बनता है, तो अगर वो सोचें कि इसको देख करके हमसे पूरा साधारण ब्याज बनेगा, तो नहीं बनेगा, इसको देख करके सिर्फ साधारण ब्याज का एक टाइप आपसे बनेगा, समझ रहे हो ना। जब इस प्रकार के चैप्टर को उठाएंगे आप, उसमें जितने टाइप होंगे उनको पढ़ेंगे, तब आपसे पूरा साधारण ब्याज। बट मैंने कवर किया है बेसिक से, ये जो रूल है ये फर्स्ट टाइप का ही रूल है, बेसिक से कवर किया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरा साधारण ब्याज समापन हो टाइप। अगला क्वेश्चन, काम दिया मतलब टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक काम आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, पूरा 90 दिन में, कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो मान के चलते हैं कि वो कुल काम एक्स है, एक्स कितना प्रतिशत, एक्स आर द्वारा किया जाए तो x% मान लेते हैं, x% बराबर 45, ठीक है, और ये 90 दिन में किया है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। एक मिनट, x का 90% बराबर हम 45 मान के चलते हैं, ठीक, x% बराबर x% का
90 जो है वो मान के चलते हैं 45 दिन में किया होगा, क्योंकि टोटल क्या है 90 दिन। पूछा है कितने प्रतिशत, मैंने x% मान लिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए। तो जब x को सॉल्व, तो x इंटू 90 बटे क्या होगा, 100 होगा, बराबर 45 होगा। एक नियम ये भी होता है, अगर आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और माइंड को खूब दौड़ाते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन हो तो सामने सामने डिवाइड होता है, 45 से कम 45, और 45 दूनी 90 कट गया, 2 एक कम 2, और 2 50 आ गया। और यहाँ एक रहेगा ना डिवाइड करने पे, तो उधर अगर आप इंटू कर दिए तो 50 से कम 50, यानी 50 आ गया, यानी इसका आंसर जो है 50% आएगा। मान के चलते हैं आ, कुछ छात्रों से ऐसा ना समझ में आया होगा, तो आप ऐसा प्यार से ही लिखिए 90/100 बराबर 45। यक्स निकालना तो यक्स रोक लीजिए, 100 उधर चला गया तो 45 गुणे 100 हुआ। ठीक है, बटे 90 लिखिए तब भी वही आएगा, जीरो से जीरो कट गया, 9 पन्ना कट गया, तो 5 नाम 50। आगे समझ, बात उतनी ही। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ। ठीक है ना, मान के चलते हैं विद्यार्थी था 75% पा गया, लेकिन जो 60% पाया था उससे कितने अधिक पाया, 30%। तो बोला परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज से आया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर देते, परसेंट है। ठीक है, इसको बुला लाइए प्यार से, इसको इधर हम मान लेते हैं वो अंक एक्स है, एक्स का 75। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर, 75% माइनस 30% बराबर क्या हो जाएगा, अरे नहीं 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 60% किया था, 1 मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ मैंने डबल परसेंट लगा दिया, ऐसा नहीं था। आप क्वेश्चन में फोकस करो, 60% लिया है और 30 अंक थे। ठीक ना, तो हम 75% माइनस 60% लिख दिए, और बराबर क्या हुआ, 30। ठीक है, इसको घटाए तो कितना है 75, 15% बराबर 30%, मतलब आप जानते हो 100 होता है। अब जब 100 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15/100 बराबर 30 ही लिखोगे ना। ठीक है, अब 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, तिरक गुणा मैंने सिखाया ना, ऐसे होता है 2 गुणे 100 बराबर 200। आगे समझ, चलेगा क्या इतना फास्ट। ठीक है, अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो फिर आपको प्यार से क्या करना है, 15% लिखना है, इंटू एक्स बराबर 30, फिर एक्स बराबर लिखेंगे आप 30/15%, अब फिर लिखेंगे यही, फिर कैलकुलेशन बढ़ाते रहो बटे 15, अब 15 दूनी 30, तो 2 गुणे 100 आए साला वही। आए समझे ना, थोड़ा इतना चलता है कि कंपटीशन में बैठे तो थोड़े दिमाग को भी और पेन को भी घुमाए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी होती है। ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे समय दोगुना होता है ना, तो ऐसे उसका अमाउंट भी दोगुना होता है। कहने का मतलब जितना समय बढ़ेगा उतना उसका अमाउंट बढ़ता जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हुई ना, तो अगर हम आगे के 20 वर्ष जाएंगे तो फिर और आगे बढ़ जाएगी, उतना ही रफ्तार से बढ़ेगी, सेम सेम। 10 दूनी 20 हुआ, समझ रहे हो ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूछा है वही, धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी। तो 4 गुनी कब होगी, जब 20 वर्ष होगा। आया समझ में, 10 ने 30 तो कोई इधर 6, समझ रहे हो ना, बढ़ता जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप डायरेक्ट 20 वर्ष लगाइए। याद रखना है कि जैसे ही धन बढ़ेगा वैसे ही समय, समझ रहे हैं ना, सेम टू सेम बढ़ता है, समय बढ़ रहा है तो धन भी बढ़ता रहेगा, डबल होता है। चक्र ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, इतना खतरनाक होता है, ब्याज पे ब्याज लग जाता है। अगर आप किस्त नहीं जमा किए तो वो तो देना ही है, फिर उसके ऊपर एक और ब्याज लग जाती है, यही बढ़ती रहती है। इसलिए खूब बैंक वाले खूब जोड़ते हैं बना के, हाँ हाँ खूब निचोड़ते हैं। यही तो है कि जो नहीं समझ पाते हैं और वो डिले करते रहते हैं तो फिर खींच जाती है गाड़ी। गाड़ी घोड़ा खींचते क्यों, भले 2 नहीं जमा किए, अगले महीने में तो उसमें बाउंस और ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ जाता है, ब्याज पे ब्याज लगने लगती है। ब्याज तो लगी नहीं रही तो उसके ऊपर और ब्याज लग गई। ले अगला चलते हैं, रोहित से मिलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या कहते हैं। 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदा, अल्लाह बल्ला सल्ला जो भी खरीदे, बैट हो सकता है।
और उसकी मरम्मत हो सकता है कि बिना मुठिया खरीदे, हो सकता है कि मुठिया का यूज कर लिए हो ग्रिप लगा के, है ना। रोहित है यहाँ 180 खर्च करता है मरम्मत में। हो सकता है कि मुठिया में धागा वोगा लगाए, ग्रिप लगाए, एक मुठिया चौखलाए हो। यदि वह इसे 2400 में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ हानि से आया है। तो मरम्मत का मतलब समझो, जितने में कोई वस्तु खरीदेंगे आप और उसमें जैसे मान लो 5,000 की टीवी खरीदे, अब 5,000 की टीवी खरीदने के बाद आप मार्केट से 200 रुपए उसकी ढुलाई लगा दिए, तो खरीदने में जाएगी 5,200 का हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ही लेगी वो। तो ऐसे मरम्मत में तो लगा ही दी 180 रुपए, तो खरीदे इतने में, पुराना वाला खरीदा तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। 180 खरीदे तो कितना हो गया, 0 0 8 2 10 3 1 5 और 2, यानी ये हो गया 2500 रुपए में मुन्ने ने खरीद लिया, ठीक है। 180 एक्स्ट्रा लग गया, इतना हुआ। और 2400 में बेच भी रहे हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं जब कोई व्यक्ति बेचता है। हो सकता है कि मुठिया बीच में टूट गई रही हो, बुरादा वगैरह ना मिला हो, तो सोचे होंगे बेच देते हैं, 100 रुपए की हानि हो गई इनको, ठीक है ना। तो बोले हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए ये लाभ हानि बट्टा से आया है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हानि प्रतिशत पूछा तो हानि का फार्मूला आना चाहिए। पहली बात तो हानि निकालो, हानि बराबर होता है क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये शॉर्ट फॉर्म चला, इसी को हम और हानि परसेंट निकालना है, अगर हानि परसेंट निकालना है तो फिर हो जाएगा हानि इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब अब आपको हानि आया तो ये जरूरी है कि हानि हानि आएगा, लाभ को पढ़िए, हानि से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उनको पढ़िए, क्रय मूल्य से रिलेटेड, विक्रय मूल्य से रिलेटेड काफी सारे होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना नहीं है कि मैं उतना ज्यादा लिख बताऊं, बट जो भी बच्चे रखे होंगे तो स्टडी करें। फार्मूले काफी सारे हैं, कमेंट्स करेंगे तो हम यहाँ पे लिख के कमेंट्स में भेज भी देंगे कि कितने होते हैं फार्मूले, वही बता देंगे, ठीक है ना। अदरवाइज अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हानि परसेंट बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय। तो हानि हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इतना माइंड तो यूज ही कर सकते हैं, चुन्नू मुन्नू पुन्नू तो हो नहीं, 2500 में खरीदे 2400 बेचे तो 100 रुपए की हानि हो गई, है ना। तो डायरेक्ट हम लिख दिए कितना यहाँ पे 100 रुपए हानि, अगुणे 100 भी लगाएंगे क्योंकि फार्मूला ही है। अक्रय मूल्य कितना 2500 का, तो ये रख दिए 2500। पहला काम हम 0 0 काट दिए, अब 2500 को काट दिए तो कितने परसेंट आए भाई, 4% की लॉस हो गया, आ गया समझ पूरा, है ना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सभी बच्चों से जो भी इसको देख रहे हैं। 500 में खरीदा और 100 में बेचा, आपको कमेंट्स करना है कि लाभ होगा कि हानि। अच्छे सुन लें, 500 में खरीदा और 100, 500 में खरीदा और 200 में बेचा, तो अगर आप में वास्तव में दम है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। 500 में खरीदा और 200 में बेचा, आपको कमेंट्स करना है कि लाभ होगा कि हानि। चलिए तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 72 रुपए को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः इतने रेशियो के अनुपात में बांटा गया, तो आर का हिस्सा क्या होगा। तो जब कभी भी रेशियो डिवाइड में आपको मिले ऐसे प्यार से, ये अनुपात समान अनुपात से क्वेश्चन आया, अब बिंदास क्वेश्चन है, दबदबा वाला बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, मेन अनुपात है। अगर अनुपात को सॉल्व करना आता है तो मान लो राजा बाबू, नहीं तो फिर किसी के काबू में हो, ठीक है ना। तो राजा बाबू बनते देखते हैं। यहाँ डिवाइड पे कुछ नहीं तो वन ले लिए, अब इनका प्यार से एलसीएम लेंगे हर का, तो हर का सभी का एलसीएम जो होगा 2 ही आएगा, ठीक है, कॉमन रखेंगे आप। और 2 से 2 का भाग करेंगे, हर को हर से ही हर लेंगे सभी में, 2 से 2 का भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर इंटू तो 1 आ गया, आगे समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 का भाग करेंगे 2 ही आएगा, एक दुख के दुई, ठीक ना। एक एक कम 0 नहीं होता, एक एक कम 1 होता है, भले पढ़ते हैं एक एक कम 0 होना चाहिए, गलत पढ़ते हैं। एक 1 1 जा ठीक है, इंग्लिश में 1 1 जा 1 1 2 जा 2, लेकिन हिंदी में एक एक कम 0, क्योंकि एक एक कम बोला है ना, 0 हो गया, लेकिन हमारी पढ़ाई ऐसी हुई, चलेगा। तो 1 में भाग 2 का तो 2 आया, ठीक है ना। अब ऊपर गुणा करना तो 2 चौको 8, ऐसे ही 2 से 2 का भाग वही आएगा 3। अब यहाँ पे हम हर को नहीं देखेंगे, उसका रीजन बता देते हैं क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि हर सभी के सेम है, मैटर ही नहीं करता। अब हम अंश पे डिपेंड करेंगे, 2 8 3, यहाँ लिखा पी क्यू आर मतलब
पहले वाले P हैं, दूसरे वाले Q हैं और तीसरे वाले R हैं, ठीक है। और टोटल जो अमाउंट है इन लोगों के पास कितनी है, 7200, ठीक है। और निकालने का टारगेट क्या दिया है आर को, तो आर को देख लेते हैं, आर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे प्यार से हम इनके 3 लिखेंगे। अब चाहिए डिवाइड पे क्या आएगा, तो डिवाइड, क्योंकि ये हिस्सा किसका है, तीनों का है ना, समझो बात को, 7200 तीनों के है ना, तो हम तीनों के अनुपातों का योग डिवाइड पे रखें, समझ रहे हो ना, तो तीनों को जोड़ते हैं, 8 1 9 3 12, आज समझ में। और ये प्रोसीजर सबके साथ होगा, जैसे हम आर का निकाल रहे हैं, अगर पूछा जाए क्यू का, तो क्यू का अनुपात बटे कुल अनुपात, समझ रहे हो, पी का अनुपात तो बटे पी का अनुपात अब बटे कुल अनुपात का योग, सभी को जोड़ेंगे हम, 12 अगर कोई पूछे कहां से, तो सभी को जोड़ा गया है, ठीक है। तो 12 छंग 72 600 गुणे 3 3 छंग 18, आंसर कितना आ गया, 1800, आगे समझ में। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्यू का मान बताइए भाई, क्यू का हिस्सा कितना होगा, कमेंट्स करिए, देखते हैं कितने काबू में। क्वेश्चन नंबर 9, दो रेलगाड़ियां समान चाल से, ये रेलगाड़ी वाले चैप्टर से ही आया है, ठीक है, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, ठीक है ना, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ रूल होते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। जब रेलगाड़ी चल रही हो ऐसे विपरीत दिशा में, ठीक है ना, तो इनको जो स्पीड हो, जिसको चाल बोलते हैं, ठीक है, स्पीड को आपस में प्लस करते हैं, इतना हमेशा याद रखना, विपरीत दिशा में। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जाएं तो फिर ये चालें क्या हो जाएंगी, माइनस, ये रूल है, इसको ना जाना भूल, क्योंकि ये है रूल, ठीक ना। अब बोला गया है रेलगाड़ी की चाल कितनी है ही नहीं, पता ही नहीं, तो हम मान के चलते हैं पहले की x दूसरे की x, तो दोनों की चाल कितनी हो गई, 2x, और साथ ही साथ आपको फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, ये याद रखना, ठीक ना। कुछ फार्मूले से ही हेल्प मिलेगी, बिना फार्मूलों के तो टच करना ही मुश्किल है। अब इतना कॉन्सेप्ट हो गया, फार्मूले हो गए, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। लंबाई को भी ऐड करेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक ना। तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या है, लंबाई है, जब एक ट्रेन की लंबाई समान दूरी है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, नहीं दोनों की, ठीक ना, लंबी यहाँ है, तो दोनों को हम दूरी, जितनी लंबाई होगी उसकी दूरी कहलाएगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय ना, तो 320 अब प्लस 320, दो बार लिखना है, तो मैं 2 का इंटू कर लेता हूँ, चलेगा क्या, 2 बार वही लेना है, तो चाहे हम इंटू करें चाहे प्लस कर लें। अब बटे समय करना है, ठीक है, तो समय कर लिया मैंने, समय कितने सेकंड का दिया था, 18 सेकंड का, ठीक है। अच्छा, इतना काम हो गया, अब इसको प्यार से सॉल्व कर देना है, तो हम x की वैल्यू, क्योंकि चाल ही निकालना है, x बराबर 320 गुणे ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी 2 बटे 18 गुणे 2 कर दिए, 2 से 2 कट गया, ठीक है। आगे काटते हैं, 2 1 कम 2 छक्का, ठीक है ना, 2 नाम 18, तो x बराबर हुआ 160 बटे 9 हो गया। ये ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं है तब आप फंस जाएंगे। यूनिट सेम का मतलब चाल जो होती है, हमेशा याद रखना, स्पीड जो होती है या कि मीटर मीटर पर सेकंड होगी, या कि फिर दूसरी स्पीड क्या होगी, किलोमीटर के साथ प्रति घंटा होगी। यूनिट सेम मिल गई आपको, देन इसके बाद दो चीजें और ध्यान रखना आपको, जैसे मीटर पर सेकंड है ना, और किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कभी कभी चेंजिंग के लिए आ जाता है कि मीटर प्रति सेकंड दिया है और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो भाई, ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो इसके लिए रूल होता है, शॉर्ट फॉर्म में एक रूल होता है, जब आप कभी किलोमीटर पर घंटे में से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 का गुणा करेंगे, किसमें, ध्यान रखना, इसमें 5/18 का जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा वाली यूनिट में, जो मान दिया होगा स्पीड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज होगी। ऐसे ही जब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे, 18 बटे क्या कर देंगे, 5, ये नियम। अब इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक रोक के रखा, उसका रीजन भी यही था, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में था और यहाँ सेकंड था, तो इसका जो आंसर लास्ट में आया मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन, इसका सोल्यूशन ऑब्जर्व करें, अगर देखें तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया, तो हम इसको चेंज करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 का गुणा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ प्यार से 160
गुणे 9 गुणे नहीं डिवाइड पे, अब फिर 18 बटे कर देंगे 5। ठीक है, 9 से काटिए तो 9 दूनी 18, 5 तीन 15, ठीक है, 5 दूनी 10, इससे गुणा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 64 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका करेक्ट आंसर डी। समझ में आ गया? ठीक है, तो आंसर तो इतना ही लाना था, लेकिन प्रोसीजर कितनी सारी अप्लाई करनी पड़ेगी। कहने का मतलब पूरा अध्ययन, गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा, 0 to हीरो, तब इसको आप कवर कर पाएंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे। कितने सारे कॉन्सेप्ट। पहली बात तो विपरीत दिशा, मैंने बताया कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए। चाल दिशा अगर विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ेंगी कि घटेंगी, है ना। उसके साथ साथ चाल का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद चेंज करना आना चाहिए तब तो। और यूनिट सेम, यूनिट भी देखना चाहिए, यूनिट है कि नहीं। अगर यूनिट सेम है तो उनको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, तब बनेगा। ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगला क्वेश्चन, लास्ट, आज का मतलब इस लेक्चर का लास्ट है, क्योंकि 10 लेक्चर आपको मिलेंगे तो फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, यदि एक आयत की लंबाई इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, ठीक ना, ये जो है ना, देखिएगा 1/5 अगर हम लिखें, समझना, और इसका हम परसेंट अगर निकालते हैं तो कितना होता है, 5 दूनी 10, कितने परसेंट कहलाता है, 20। किसी भी फ्रैक्शन का जो परसेंट होता है वो 100 का इंटू करके निकालते हैं। या कि फिर मैं ये कहूँ कि 20% अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 20/100, यही करेंगे ना। कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। इसी प्रकार से 1/3 का परसेंट क्या होगा, ये होगा 3 त्रिकाई 9, 33.33% होगा। ठीक है, 1/4 का परसेंट तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे 100, 25, 25/100। अब इसको आप ये ना कहें कि सब में इंटू किया गया 100 का, इसमें नहीं किए तो आप कर सकते हैं 1/3 गुणे 100, और 100 भागे 3 करेंगे तब भी आएगा ही 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ठीक ना। ऐसे ही 1/4 के बाद 1/5, 1/6, 1/7, अगर ये सारी चीजें आप करें तो एक चीज का ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। परसेंट में कोई वैल्यू दी है तो आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे अगर 20% दिया तो हम बना सकते हैं 1/5, समझ रहे हैं ना। और ये आपको पता है कितना पर, ये क्या है, 14.28 का मतलब होता है 1/7। इसका 14.28% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, फ्रैक्शन का जो मान है 1/100 है, 1/100 का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, 1/100 नहीं, 1/7। ठीक है, ये 1/7 का मान है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रतिशत। प्रतिशत निकालने पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। आ समझे, प्रतिशत, तो 100 को हम बोलेंगे परसेंटेज निकालने के लिए आपको ये करना पड़ता है। तो ये किसका हिस्सा है, 1/7 का हिस्सा है, तो हम ये मान के चलते 1/7 हिस्सा हुआ होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बोला गया एक आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी गई। तो मान के चलते हैं कि लंबाई पहले 7x रही होगी, या मैं मान लेता हूं कि x बस रही होगी, ठीक ना। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि 7 है तो 7x ले लिया, ठीक ना। वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता, लंबाई की वृद्धि इतने परसेंट कर दी गई, ठीक है ना। पहले मैं मान के चलता हूं कि x रही होगी, इतना कर दिए, वृद्धि कर दिया तो 1/7%, तो 7 और 8 में यही मान के चलता हूँ कि लंबाई पहले रही होगी x और वृद्धि कर दी गई तो कितनी हो गई, 7x, टोटल कितनी हो गई, 8x। ठीक है ना, वृद्धि के बाद 1% की वृद्धि कर दिए। ठीक है, तो बोला है क्षेत्रफल को परिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, क्योंकि पहले थी कितनी, 7, टोटल मिलकर कितनी हो गई, 8, दोनों को मिलाए ना, पहले मान के चले थे x, 7% की वृद्धि हो गई, 7 तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, 7x और 8x का, तो कितना आएगा, टोटल x। प्रतिशत के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, देख लो, परसेंटेज निकालने के लिए किसका इंटू किया गया है, 100 का। परसेंटेज निकालना है ना, कितनी घटाई जाए प्रतिशत, 100 का गुना करेंगे, और अपॉन में क्या लेना है, टोटल। ठीक है, डिवाइड में हमेशा टोटल वैल्यू आती है, इनको डिवाइड करिए आप प्यार से। 4 तो ऊपर 25 आ गया, 4 दूनी 8, ठीक ना, 25 को 100, इसको भाग करेंगे तो 12.5 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। इस प्रकार टॉप 10 लेक्चर फर्स्ट के
क्वेश्चन में कंप्लीट। चलिए।